जय श्री कृष्ण बापू जी। बापू जी, ये जो अभी समाज में चल रहा है या फिर दुनिया में जो चल रहा है बापू जी, कि किसी का विश्वास टूट जाता है, कोई विश्वास नहीं कर पाता। तो बापू जी, असल में बापू जी विश्वास की परिभाषा क्या है बापू जी? और जो लोग बोलते हैं बापू जी कि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर विश्वास नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों होता है बापू जी? इसके बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। जी देखो, दुनिया में कुछ कुछ चीज ऐसी है जो पुनरुक्ति नहीं होती। कुछ कुछ ईश्वर का जो विधान है वो पुनरुक्ति नहीं, रिपीटिशन नहीं होता। गुरु पूर्णिमा पर मैं कोई संदर्भ में थोड़ा सा बोला था, वो मैं वहाँ का भी थोड़ा सा आपको समझ में आए वैसा शॉर्ट लेना चाहूँ, बोलना चाहूँ। उसमें से टुकड़ा शॉर्ट कट ली। एक तो विश्वास और श्रद्धा एक सिक्के के दो पहलू बोलते हैं उसको। यानी जो सिक्का होता है, रुपया हो, तो उसके तरफ दो जो पहलू होते हैं, ऐसा ही श्रद्धा और विश्वास। रामायण में एक श्लोक आता है कि सोरठा बोलते हुआ आता है, मैं पढ़ा था पहले, रामायण पढ़ा था मैं ना, तब पढ़ा था। श्रद्धा विश्वास रूपीणो। ये विश्वास श्रद्धा शिव और पार्वती के प्रति बोला गया। तो उस पर्सन में बोल रहा हूँ, और रियल भी है। एक सिक्के के दो पहलू कैसे होते हैं, श्रद्धा विश्वास, और वो जिंदगी में आते हैं और दोबारा फिर चले गए तो क्यों नहीं लौटते। और जिंदगी में आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते। ऐसी पहली भरी बात है वो, और रियल है। मैं दृष्टांत दिया था, जैसे कि एक बगीचा था, वहां पर चार मित्र बैठे हैं। एक के नाम श्रद्धा विश्वास था, यानी दोनों नाम थे, एक ही का नाम था श्रद्धा विश्वास। और एक प्रेम था, धन था, एक ज्ञान था। तो ये मित्र बैठे थे, तो वहां पर पड़ोस में घर था। तो एक स्त्री उनको बगीचे में, गार्डन में बैठे थे बहुत टाइम से, तो उनको बुलाना चाहिए कि आप हमारे घर आइए, चाय पानी कीजिए, बहुत टाइम से बैठे हुए। तो उसमें से वो आते हैं, पर वो बोलते हैं कि हम आएंगे, पर आपके घर आप अकेली हो कि आपके पति भी है या कोई घर वाले? बोले मैं अकेले हूँ, मेरे पति बाहर गए बाजार, आएंगे। तो बोले आपके पति आएंगे तब हम आएंगे, ऐसा बोल दिए। देर आबेर उनके पति लौटते हैं। तो फिर वो बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोग बैठे हैं बगीचे में। तो मैं बोला तो आपका राह देख रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम ये मित्र है, चार मित्र है, उसमें से एक ही आ सकेंगे, तो किसको चुनना है? तो पति बोला, बोले चार कौन कौन है वो मित्र? तो एक बोले श्रद्धा विश्वास, एक ज्ञान और एक धन। तो फिर कहते हैं कि एक को ही मंगना है अपने को, एक ही आएंगे अपने घर, तो किसको लेना है? प्रेम एक। हाँ, तो उसमें से मैं एक टुकड़ा उठाना चाह रहा हूँ कि श्रद्धा विश्वास जो एक व्यक्ति का नाम था, वो तो श्रद्धा विश्वास वो तो प्रेम को चुनते हैं। पर उसमें बात आई कि वो फिर आते हैं चारों, एक प्रेम चुन लेते हैं। प्रेम चुनने के बाद चारों घर पर आ जाते हैं। नहीं, अब वो क्या बोलते हैं कि हम एक ही आएंगे। तो प्रेम को मंगाई उन्होंने, तो प्रेम के पीछे धन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, और श्रद्धा विश्वास ये भी आ गया।
तो फिर वो प्रश्न करते कि आप चारों क्यों आ गई, एक क्यों बोले थे? तो बोले जहाँ प्रेम है वहां पर हम चारों आ जाते, ऐसी बात है। वो उसमें से ये लेना चाह रहा हूं मैं कि श्रद्धा विश्वास उनमें चर्चा होती है कि आप चारों यदि बिछुड़ गए तो आप लोग कहाँ मिलेंगे? तो बोले जहाँ आश्रम हो, साधु संत हो, मंदिर हो, ऐसी जगह, ऐसे स्थल पर ज्ञान मिलेगा। और जहाँ राजे महाराज हो, जहाँ धन संपत्ति रहती हो, वहां पर धन मिलेगा। और प्रेम, जिसका हृदय प्रेम से भरा होगा यदि होगा तो वहां पर प्रेम मिलेगा। और श्रद्धा विश्वास को पूछा गया आप कहाँ मिलोगे? तो बोले बस हम पहली बार आते हैं तो आते हैं जीवन में, नहीं आते तो नहीं आते, एक। और दूसरी बात, हम जीवन से चले गए तो चले गए, फिर कभी नहीं मिलते। ऐसी ये थोड़ी सी बात के लिए मैं इतनी बात लिया, माफ करना। तो आप पूछ रहे कि विश्वास क्या होता है? विश्वास प्लस श्रद्धा। जीवन में विश्वास श्रद्धा होती है तो एक ही बार होती है, और वो भी दिल से होती है, वो मन से बुद्धि से नहीं होती। मन बुद्धि से जो श्रद्धा विश्वास लोग बोलते हैं हमारा श्रद्धा विश्वास है, और फिर वो बाद में श्रद्धा विश्वास गायब हो जाता है, टूट जाता है, विदा हो जाता है। फिर वो कोई बोले कि आपका श्रद्धा विश्वास कहाँ गया? पहली बात, एक श्रद्धा विश्वास जो होता है वो मन बुद्धि से होता है। दूसरी श्रद्धा विश्वास होता है वो दिल से होता है, हृदय से, हर्ट से होता है, और वो कभी भी विदा नहीं होता। दिल से जो भी कुछ होता है वो कभी विदा नहीं होता, और बुद्धि और मन से जो होता है, दिमाग से, वो विदा हो जाता है। उतला पानी है वो कभी भी सूख जाता है, गहरा पानी नहीं सूखता। गहरा पानी बहुत ज्यादा शोरगुल भी नहीं करता, उतला पानी खलबल करता है ना, और सूख भी जाता है। ऐसे ही जिंदगी में जो गहरे लोग होते ज्यादा बोल भी नहीं करेंगे, उत्पात नहीं करेंगे, और जो ओछे लोग बोलते, साधारण जो लोग होते बहुत उत्पात करते, जैसे खाली बंदूक बहुत चलती पर कहीं गोली लगती नहीं। पर जिसके अंदर गोली, वो चलेंगे तो सोच समझ कर चलेंगे, और नहीं चलना है तो वो सोच समझ कर नहीं चलेंगे। ऐसे ही दिल से जो भी कुछ निकलता है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से सोच समझ कर निकलता है। कई लोग उतले ऐसे होते हैं, 1 मिनट में हाँ बोल देंगे, 1 मिनट में ना बोल देंगे, 1 मिनट में प्रेम बता देंगे, विश्वास श्रद्धा बता देंगे, बाद में ऊपर हाथ कर देंगे। तो ये लोग उतले होते हैं। दिल से यदि श्रद्धा विश्वास हुआ तो वो कोई भी कीमत पर टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। उसका कोई मिटाने का, तोड़ने का दुनिया में रास्ता नहीं। और मन बुद्धि से जो श्रद्धा विश्वास होगी, वो बोलते हैं ना, एक राजा, बाजा और एक बंदर, ये 3 पर कभी विश्वास नहीं करना। राजा का कब दिमाग सटक जाए और सूली पर चढ़ा दे, भरोसा नहीं बोले। और बंदर कहाँ उछाल मार देगा, क्या तोड़ देगा, क्या कर देगा, उस पर भी विश्वास नहीं। बाजा जो होता है संगीत का, कोई भी बाजा ले लो, कब बेसुर हो जाएगा उसका कोई बड़े 3 लोग पर विश्वास नहीं करना। ऐसा ही मन बुद्धि से जीने वाले लोग तर्क वितर्क में रहते हैं, उनका तर्क वितर्क दिल से नहीं होता, दिमाग से होता है, फिर उस पर विश्वास करना नहीं। तो जहाँ श्रद्धा विश्वास दिल से होगी वो कैसे नहीं टूटती, और दिमाग से, बुद्धि से जो होती वो कैसे टूट जाती। मैं एक महात्मा गांधी का स्मरण आया मुझे। महात्मा गांधी ऐसा कोई एक प्रयोग करना चाहते थे, महात्मा गांधी ही थे। तो वो महात्मा गांधी सोचे कि मैं जिंदगी में काम पर विजय पा लिया क्या, मैं देखना चाहता हूँ। बूढ़े हो गए हैं फिर भी प्रयोग करना चाहते हैं। और उनकी 21 ऐसे भक्त थे, यहाँ निकट के असिस्टेंट लोग थे जो काफी करीब थे।
उनको महात्मा गांधी पत्र लिखते, खत, वो जमाने में खत पत्र का जमाना था। उनसे पूछते मैं ये प्रयोग कर रहा हूं कि मैं मेरे काम पर विजय पा लिया का मैं देखना चाहता हूं, और मैं इसी ढंग का प्रयोग करना चाहता हूं। मैं उतना डिटेल्स नहीं बोलूं, वो शॉर्टकट बोलूं। मैं ऐसा प्रयोग करना चाहता हूं, ये तो हमको मंजूर है क्या? मुझे यानी रास्ता बताओ, कुछ सही या गलत। 20 लोगों ने जवाब दिया कि बापू आप तो महात्मा ही हो बोले, बहुत कुछ वैरागी त्यागी हो, सब कुछ हो बोले, हम मान्य करते सब कुछ, पर 20 पत्रों में यह था कि आप ऐसा प्रयोग न करें। 21वां व्यक्ति ऐसा था, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो बोले कि बापू आप जो भी कुछ करोगे वो सही करोगे। और मेरे जैसे व्यक्ति को आपने पूछा, मुझे शर्म आती है, मुझे पूछना नहीं चाहिए आपको। मुझे यकीन है आप योग्य ही करोगे, जो भी कुछ करोगे उसके विपरीत नहीं करोगे। आपने मुझे पूछा इसलिए मुझे खेद है बापू, मुझे माफ करना, आप जो भी करोगे वो करो। तो महात्मा गांधी वो 20 पत्र का जो पत्राए थे 20 उनको साइड में रख दिए, एक को उठा लेते हाथ में और बोलते हैं। वो क्या बोले क्या नहीं बोले, पर इतनी बात में पढ़ा था, सुना था, पर उसमें से ये श्रद्धा विश्वास पर वो बात अपन वो करना चाहे। श्रद्धा विश्वास क्या चीज होती है? वो एक व्यक्ति 21 व्यक्ति में से एक ही व्यक्ति का श्रद्धा विश्वास था, एक ही व्यक्ति का श्रद्धा विश्वास था, बाकी का श्रद्धा विश्वास नहीं था। वो मन और बुद्धि से था, आदर आदर था। वो व्यक्ति एक जो था उसका दिल से श्रद्धा विश्वास था, वो टूटी नहीं, बाकी की टूट गई। तो दुनिया में ऐसी ये ऊपर दिमाग बुद्धि से जो श्रद्धा विश्वास होगी उस पर कभी भरोसा नहीं करना। वो जो एक व्यक्ति की श्रद्धा विश्वास थी दिल की, वो यदि होंगी तो कोई भी कीमत पर टूटेंगी नहीं। तो आपने पूछा विश्वास श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा विश्वास ये है, ये एक बार होती तो होती, नहीं होती तो नहीं होती। और होती तो फिर ये दो बात आप समझ लेना, मन बुद्धि से हुई वो टूट गई, दिल से हुई वो टूटेंगी नहीं। ये आपके पास जांचने का थर्मामीटर है। जो विश्वास है बापूजी, जैसे कि संसार में बापूजी पति पत्नी का एक विश्वास का संबंध होता है, तो बापूजी उस विश्वास को कैसे बनाए रखे और उस विश्वास के बारे में कुछ और बताइए बापूजी। जी जी जी, ये भी प्रश्न दुनिया में बहुत सारा चलता है, जीवन उस पर आधारित है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। करीब करीब दुनिया में ये 80% लोग बोल दो तो चले, ऐसा महसूस करता हूँ मैं। थोड़ा दुनिया को देखता हूँ, देखा है, और आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। ये जो मामला है करीब बहुत सारा चलता है दुनिया में। देखो हर कोई बात, ये श्रद्धा विश्वास यानी विश्वास पर ही प्रश्न चल रहा है, तो ये आगे आपने और बोला कि पति पत्नी का श्रद्धा वो यानी विश्वास वो कैसे जिए, उस पर वो टूट गया तो फिर क्या, और फिर कैसा उसको जोड़ के रखना, इस पर है ना। तो देखो जिंदगी ऐसी है, दो पहियों से ही गाड़ी चलती वाली बात है ना। एक पहिया टूट गया तो फिर गाड़ी वहां खड़ी हो जाती। ये स्मरण बात आती हो, 3 बात मैं बहुत बोला करता हूँ, मैं सुना पढ़ा था संतों से। ये जिंदगी है, जिंदगी में कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, कुछ समझ के चलो। ये 3 बात पक्का जीवन की यात्रा में गांठ मार के रख लेना, वो भी हृदय में, मन बुद्धि में नहीं। वो कैसी, अब ये 3 बात का रहस्य, कुछ मान के चलो।
कुछ जान के चलो, कुछ समझ के चलो। इसका अर्थ ये होता है तुम कुछ समझ गए। जिंदगी चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, वो बिखरना नहीं चाहिए। तुम जान गए तो राज को राज रहने देना। पति है पत्नी है, एक दूसरों का राज तुम जान गए और तुमको संग साथ रहना है, जीना है। और वो आमिट है, मिटने वाला नहीं। और ऐसा कुछ होता है तो फिर तलाक लेना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। आपके बाल बच्चे, आपका जीवन सब बिखर जाएगा। उसको बनाए यदि रखना है तो ये मेरे ख्याल में आता है, वो मैं बोल रहा हूँ। फिर भी आप सबका स्वतंत्र जीवन है, आप डिसीजन ले सकते हो आपको क्या करना है। ये मैं बाहर निकल के बोल रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कैसा मानोगे कि बापू ने ऐसा बोला है तो भाई ये सही होगा। नहीं नहीं, वो मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना इशारा, मेरा अपना तुमको सजेशन। पर आपका भी माइंड है, आपका भी दिल है, आपका भी जीवन है। सबसे पहले उस पर रिसर्च करना आपका हक है। विचार मिलेंगे, उस पर कुछ रास्ता मिलेगा, पर शांति से बैठकर खुद को सोचना है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जीवन में पति पत्नी के बीच यदि ऐसी परेशानियां है, ऐसी परेशानियां है कि वो मिटने वाली नहीं, तो तुम जान गए तो फिर राज को राज रहने दो। उसको संयमित संयम से लेना। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। तुमने मान लिया है तो अभी वो मान्यता बरकरार रखो। वो मान्यता को बिखराओ ना। बिखराओगे तो बात वो हो जाएगी। जान लिए, मान लिए, और तीसरा तुम समझ गए। तो समझ गए तो समझ को भी समझ में रहने दो, अपनी समझ में रहने दो, दूसरों की समझ में मत डालो। या दुनिया कहते हैं ना, अपने ही आग लगाते हैं। शेर है, मैं कहीं सुना था। आपने ही आग लगाते हैं, गैर तो हवा देते हैं। आपने ही आग लगाते हैं, गैर तो हवा देते हैं। और उस आग को क्या बुझाए, जिस आग को समंदर ही आग लगा दे। बोले ऐसा करके शेर में तोड़ मरोड़ कर बोला, पर बराबर बात है। आपने ही आग लगाते निकट के लोग। रावण की भी मौत हुई तो विभीषण ने ही मरवाया, सग्गा भाई ने। और आज तक दुनिया में दाखला देख लो, निकट के लोगों ने ही घात किया। उसको बोला गया आपने ही आग लगाते। अपने ही आग लगाते हैं, गैर तो हवा देते, दूसरे तो फिर आग लगी तो हवा देते हो कि और आगे बड़े आग। लड़ाई झगड़ा होता है, दुनिया बड़ा मजे से देखती है वो। और कोई भजन कीर्तन ध्यान हो रहा हो तो वो बोलते ये येड़े लोग हैं कि इनका कोई काम, इनको काम धंधा नहीं, अपन काम वाले। देखते भी नहीं। लड़ाई झगड़ा हो तो और बुला के लाते, देखो क्या हो रहा है, चिंगारी लगा दो, उसको बोलते हवा देते हैं। लड़ाई झगड़ा उपद्रव, ये तमाशखोरगिरी देखने में इतना दिलचस्पी क्यों? प्रश्न मेरा तुम्हारे से है, तुम न दे पाओ, पर मैं उस पर प्रश्न उत्तर दोनों दे दूं। इतनी दिलचस्पी क्यों? दिलचस्पी यूं कि तुम्हारे अपने अंदर भी वही कचरा भरा है, वही तमाशा। तो अपने अंदर का तमाशा बाहर चल रहा है तो वो देखने में मजा आता है। लोग फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, क्यों? घर घर की कहानी वो बोलते हैं ना, कोई नाटक पिक्चर में वो घर घर की कहानी सुनते हैं। वो अपनी घर की रहती तो अपने देखते, ऐसे अंदर जो रहता है कचरा वो बाहर फेंका रहा है तो अपने को मजा आता है। और अपने अंदर ईश्वर का चिंतन नहीं, भजन आत्मचिंतन से भी दैवी गुण संपन्नता नहीं, तो ऐसा कुछ आध्यात्मिक आत्मचिंतन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो तुम्हारे ठिकरे में नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं। तो जो अंदर होगा वो ही निकलेगा ना। तो कहने का तात्पर्य कुछ समझ के चलो। समझ गए
तो पति पत्नी को बरकरार जीवन ऐसा रखना है, जिंदगी भर वो जीना है संसार, तो 3 बात को ख्याल में रख के जीना। और ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर की बात बार बता देते हैं, और कभी भी इसमें पति पत्नी दोनों हो तो कभी भी दोनों से मैं बोलना चाहूँ कि दोनों एक दूसरे की बात दूसरों को शेयर मत करो। तो बापूजी आपने जो बताया कि अगर जो बापूजी विश्वास किसी पर है और कोई तीसरा आके हमें कुछ बताता है बापूजी, जिससे कि हमारा न कुछ देखते हुए हम उन पर से विश्वास तोड़ देते हैं, तो जब सच्चाई पता चलती है बापूजी, तो विश्वास वहां पर करना जरूरी है या फिर उस रिश्ते को खत्म करना अच्छा है? जी जी जी, अब बात ही ऐसी है, विश्वास, ये जो पति पत्नी का मामला है, विश्वास पर एक बात याद आती मुझे, मैं पढ़ा सुना था कि एक राजकुमार शादी करके आता है, रानी जो दुल्हन उसकी थी वो लाते हैं, और वो राजघराने का एक नियम था कि कोई भी नई बहू रानी बनकर आती है तो उस राजघराने का ऐसा नियम, जो कि वो चाबी, जो संदूक बॉक्स पेटी बोलते ना, उसकी चाबी दे देना बहू को। तो बड़ा संदूक था बॉक्स, उसकी चाबी उस रानी को दे दी गई। अभी ब्याह कर आई है शादी करके राजमहल में, और वो बादशाह साहब का एक वजीर था, उसने चाहा कि ये रानी और राजा में फुट हो जाए और कुछ बिखेर देना है, ये दोनों पति पत्नी को एक जगह रहने नहीं देना है, कुछ अलग से सोचा। जो तुम बोल रहे कि ये लोग ऐसा क्यों करते, फिर बाद में क्या करना चाहिए, परिणाम क्या होता है। तो हुआ ऐसा, मंत्री वजीर जो था वो बादशाह साहब का, उसने राजा का कान भरा, आपको पता है, और कोई भी कान भरने वाले लोग कलाकार होते हैं, सादे सुदे लोग कान नहीं भरते आता उनको, बनाते नहीं आता, बनाने वाले लोग बहुत कलाकार होते हैं। राजा को मंत्री वजीर जो था वो बोलता है, राजा अब नई नई शादी करके आए हो और ये संदूक की चाबी आपकी रानी साहिबा को दे दिए है, आपको मालूम है कुछ बात? और ऐसे डाउट भरे कोई शब्द बोले तो आदमी का काटा वो हो जाता है, ढिल्ला बोल दो कि कुछ खिसक जाता है। राजा सोचा क्या हो गया, आपकी रानी है ना, वो संदूक बॉक्स है ना बड़ा वाला, उसमें उसका प्रेम ही छुपा के रखती है, और चाय जब खोल लेती हो, चाय जब बंद कर देती, क्योंकि चाबी तो उसके पास रहती, आपको मालूम है ये? बोले नहीं। राजा का दिमाग फिर गया, अभी करना क्या चाहिए। और जब दुविधा आती तब दिमाग काम नहीं करता, और जो भी कुछ काम करेगा विकृति में, परेशानियां में, उसमें कुछ भी तुम सोचोगे तो गलत ही रास्ता निकलेगा। और आज तक दुनिया में जिंदगी में कभी भी कोई शांति से सोचा है तो उसका अच्छा ही रास्ता निकला है। तो कभी भी डिसीजन, या फिर भी मैं बोलना चाहूं, विकृत दिमाग हो अपना, विकृत बुद्धि हो, सही सोच नहीं पा रहे। गीता का एक सूत्र है, क्रोध आत्मा विमूढ़ा, क्रोध में आदमी विमूढ़ मूर्ख हो जाता है। तो क्रोध भरी अवस्था होती है जब सूझबूझ नहीं रहती, तब राजा सोचता है करना क्या चाहिए। और उसमें ऐसा विचार आया राजा को, वो संदूक
कि चाबी लेना चाहिए और खोल के देखना चाहिए। रानी के पास आते बोले चाबी लाओ, और आप कभी भी कोई भी एक्शन करो ना तो एक्शन बता देता है आप किस अंदाज में एक्शन किया। प्रेम से किया तो प्रेम का एक्शन भी बता देता है, क्रोध से किया कि डाउट शंका भरा उससे किया तो भी पता चल जाता है। केवल वाणी बात नहीं करती, मन भी बात करता है, शरीर भी बात करता है, हाथ भी बात करते हैं, आंख भी बात करती है, एक्शन जो बोलते हैं ना वो सभी बात करते हैं। इसके लिए रानी समझ गई कि संदेह आ गया, शंका आ गई, कुछ डाउट। रानी बोली राजा को, ये चाबी देती हूं आपके हाथ में, पर आपके हाथ में जैसी चाबी दी में वैसी में ऐसी वापस लौट जाऊंगी, फिर कभी अपना मिलना नहीं होगा। क्रोध आत्मा विमूढ़ा वाली बात है, राजा को कुछ नहीं समझ रहा, वही दिख रहा है, और आदमी के अंदर जो रहता है वही दिखता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा रानी क्या बोल रही, पर रानी बड़े दिल से बोल रही, वो सब जानकर बोल रही, राजा को कुछ समझ नहीं रहा। वो बोले कि ये चाबी लो, हाथ में दे दी, राजा ले लिया, रानी निकल गई। फिर रानी कभी वापस लौटी नहीं। राजा सोचता है और सोचता है, जब पानी गंदा कर डाले तो एक कुंड है पानी का, उसमें कीचड़ है, सड़े पत्ते हैं, बहुत सारी गंदगी है, उसमें तुम कूद पड़े तो स्वच्छ पानी की अभिलाषा नहीं कर सकते आप। स्वच्छ पानी भी नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें आपका चेहरा भी साफ सुथरा नहीं दिखेगा। वहां क्या करना पड़ेगा, जरा शांति से सोचना पड़ेगा। वही मेडिटेशन वाली बात, ध्यान वाली बात आ जाएंगी। शांति से सोचो कि हम क्या कर रहे क्या नहीं, या डिसीजन क्या लेना चाहिए, अंतर आत्मा तक पहुंच जाओ तो फिर वहां से सही डिसीजन होगा। गले से ऊपर ऊपर होंगे खोपड़ी में तो फिर वो खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं। राजा सोचता है कि संदूक को, ये बॉक्स को खोल के देखता हूं और सच में प्रेमी यदि उसका मिलता है तो पहले ही इतना मुझे दुख हो रहा है और ज्यादा दुख होगा। इसके लिए तो एक काम करना चाहिए। मंत्री वजीर जो था उसको बोले कि भाई वो संदूक को अपन खोलते नहीं। मंत्री से बोला कि कुछ मजदूरों को लगाओ और एक जगह गड्ढा खुदवाओ, उसमें अपने संदूक को गड़ा देगा, न रहे बांस न रहे बांसुरी, न बजे बांसुरी, वो दिखेगा भी नहीं और बात खत्म हो जाएंगी। आदमी जब विकृति में रहता है, क्रोध में रहता है, सूझबूझ नहीं रहती तो उसका आगे का फ्यूचर नहीं दिखता। राजा को वो नहीं दिख रहा कि रानी अब चली गई, कभी वापस नहीं आएगी, घर का सुख चैन, जीवन का सुख चैन चला गया, वो नहीं दिखता। तो हुआ ऐसा, गड्ढा खुदवाया गया और गड़ा दिया गया संदूक। अब हकीकत तो ये था, उस संदूक में कोई प्रेम ही नहीं था। उसको खोल के भी नहीं देखा गया। और जब विकृत दिमाग होता है वो सच्चाई जानना भी नहीं चाहता है, उसके मन में पटे वो करके उस सर्वनाश की मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है। गड़ा दिया गया संदूक को, रानी चली गई और राजमहल में अकेला आज अपने क्वार्ट होगा, उसका जो सोने का बैठने का वहां होगा, बैठा है अकेला, रात है, सोचता है कि मैंने अच्छा नहीं किया है। मंत्री के नान में लगकर, अब उसमें प्रेमी था भी या नहीं था, मैंने बिना सोचे गड़ा दिया। खोल के तो भी देख लेता, न होता तो रानी को बुला लेता, ये वो सोचता है। और विकृति ऐसी आई, सोचता है अब रानी भी चली गई, जी कर क्या फायदा, रात का समय था।
ये जैसे पंखे होते हैं, ऐसे कोई हुक होगा या जो भी पंखा जैसा साधन ऊपर होगा, रस्सी लगाया हुआ और फांसी ले लिया और मर गया। संशय आत्मा विनश्यति, गीता का सूत्र है। संशय आत्मा विनश्यति। प्रभु श्री कृष्ण बोले संशय का अर्जुन कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, वहां केवल मौत है। संशय आत्मा विनश्यति। मैं बुद्ध को भी पढ़ा था, बुद्ध का एक शब्द आया था शंका, उन्होंने शंका नाम दिया, बोले शंका की कोई दवाई नहीं। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले अपने अंदाज में, बुद्ध भी बोले अपने अंदाज में, मुझे माइनस प्लस मिला, शंका की कोई दवाई नहीं। तो जिंदगी में पति पत्नी हो, शंका आ जाए, संदेह आ जाए, विश्वास उठ जाए, बरकरार यदि रखना हो तो मैं यही बोलूंगा, ये 3 बात का सूत्र ले लेना। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, कुछ समझ के चलो, तो बात बनेगी, वरना बात खत्म हो जाएगी। फिर वो जिम्मेवार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो भी कोई दुनिया जी रही, विश्वास पर ही जी रही। तुम बस में बैठो तो ड्राइवर पर विश्वास करना पड़ता है, मोटरसाइकिल पर बैठा जो चला रहा है उस पर विश्वास करना पड़ता है, डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है क्या, जहर दे रहा है कि सही दे रहा है, उस पर भी विश्वास करना पड़ता है, मित्र है मित्र पर, दुनिया पर हर किसी पर विश्वास पर ही गाड़ी चलती। इसलिए विश्वास को ये 3 मंत्र लेकर जीना।